जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये शिव सैनिक वहां पर किस तरह से ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई वो एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहते हैं। ऐसे में आप उन्हें कहेंगे वापस आइए मुंबई, और वो सेफ हैं, वो विधायक वापस आके साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक फैमिली के हेड ने सबको बुलाया और सबसे जो है कहा कि हमसे आके बात करिए, हाँ। तो वहां पे इनको आके बात करनी चाहिए थी, एटलीस्ट उनको एक कम्युनिकेशन करना चाहिए था। अभी तक ये खाली एक ही डिमांड किए जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ चलिए, बीजेपी इनके पीछे है, ये कॉन्स्पिरेसी क्लियर है, क्योंकि कल एकनाथ शिंदे जी ने एक वीडियो में भी कहा है कि क्लियरली कि हमारे पीछे राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। तो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी है। और ये सड़क पे गुंडाई की बात कर रहे हैं, तो सड़क पे कोई गुंडाई नहीं हो रही है। जो शिव सैनिक जो अपने सुनिए जो शिव सैनिक अपने मातोश्री को भगवान का दर्जा देते हैं, वहां ये गद्दारी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और वो रास्ते पे उतरे हैं। ये सीधी बात समझ लीजिए। अच्छा, मैं एक बार सुनिए चंद्रशेखर जी, उद्धव ठाकरे के साथ अगर नहीं है तो वो गद्दार हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं शिवसेना ही है हम, वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं अगर तो वो गद्दार है। फिर आप क्यों डिफेक्शन, आप क्यों गुवाहाटी में बैठे हैं? आप क्यों गुवाहाटी इस गुंडागर्दी की वजह से? सर वो तो कह रहे थे, आपने दीपक केसरकर को सुना नहीं? आप खाली डिमांड कर रहे हैं। नहीं, दीपक केसरकर कह रहे हैं वहां पर जब मैंने शिवसेना से चुनाव जब पहले नहीं लड़ा था तो मुझ पर भी इसी तरह से गुंडागर्दी की गई थी। एकदम क्लियर है, वो कह रहे हैं गुंडागर्दी होती है सर सड़क पर, आपने सुना उन्हें? की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप ईश्वर के मंदिर को नहीं मान रहे हैं, तो आपके सपोर्टर नहीं, ये गद्दारी है, ये गद्दारी है, जो है उस गद्दारी का बदला ले रहे हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, एक सेकंड, मैं प्रफुल्ला जी के पास जा रही हूँ। एक सेकंड, मैं प्रीति जी, मैं प्रफुल्ला जी के पास जा रही हूँ। मुझे जरा ये बताइए, एक मिनट चंद्रशेखर जी, मुझे ये बताइए, वो गद्दारी कर रहे हैं, वो 2/3 एक साथ है, वो कह रहे हैं आपने जनता के बहुमत के साथ गद्दारी की क्योंकि वो बहुमत मिला था आपको और बीजेपी को मिलकर साथ में, यही कह रहे हैं ना प्रफुल्ला जी? मैं एक सेकंड आ रही हूं, समझ लीजिए। अब अगर क्योंकि वो बहुमत का सम्मान आपने नहीं किया, वो कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं, तो वो गद्दार है प्रफुल्ला जी। हाँ, शिवसेना और शिवसेना प्रमुख दोनों मिलकर पहले एक बात तय कर ले कि जो एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो गए हुए एमएलएज है वो गद्दार है या शिवसैनिक है। एक तरफ तो कह रहे हैं नहीं वो हमारे प्रामाणिक शिवसैनिक है, इतने सालों की है, हमारा संवाद चल रहा है, वो वापिस आएंगे, फ्लोर पर सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आप डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस देने के लिए डेप्यूटी स्पीकर के पास चले जाते हो। किस बात का डर है जब आपको पता है आप ही के शिवसैनिक है? हाँ। और एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं हमको पूरा विश्वास है वो आ जाएंगे, दूसरी तरफ संजय राउत बयान देते हैं कानूनी और लड़ाई होगी, रोड पर भी लड़ाई होगी। अरे रोड पर किस लिए लड़ाई होगी? अब तो आप लिबरल और सेक्युलर हो गए हो, आप रास्ते पर क्यों लड़ रहे हो? ये शोभा नहीं देता आपको तो बड़े बड़े लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया बेस सीएम का, लिबरल होने का, सेक्युलर होने का, विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आप जब इस रास्ते पर चल ही पड़े हो तो उसी रास्ते पर रहो, रोड पर क्यों आ रहे हो? अभी रोड पर आने का अधिकार तो शिवसेना का था। आपने देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, वो मुद्दा ये उठा रहे हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम उद्धव जी को, अरे भैया आप मूलभूत प्रश्न क्या उठाया उन्होंने? हम कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं रहना चाहते, जो है रूटीन वर्क चला रहे हैं, हिंदुत्व नहीं मानते। बाला साहब कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, बाला साहब कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे। बाला साहब ने कहा था जिस दिन शिवसेना की कांग्रेस हो जाएगी मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा।